प्रभारी बनाया है। आज आप देख रहे थे कि माननीय प्रभारी जी आते ही पहला काम हाजिरी का, और मैं समझता हूँ बहुत दिनों के बाद संगठन में इस तरह का हाजिरी लगाने का काम है। सबसे पहले माननीय प्रभारी जी ने संगठन के पदाधिकारियों की हाजिरी ली है और इसके बाद यह बहुत ही मैं समझा अच्छी शुरुआत है, ये अच्छा कदम है। वैसे तो जो साथी हमारे प्रभारी हैं या जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनके अलावा भी सभी साथी मैं जानता हूँ इतने सक्षम लोग हैं, इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनका अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग बहुत दिनों से बतौर हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष भी, बतौर जिला अध्यक्ष भी, हमने बहुत दिनों से हम देख रहे हैं मेन नगर का संगठन के साथी जितने मेहनत से काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, मैं समझता हूँ उस तरह सब विधानसभा में देखने का मिलता है। और ये क्षेत्र हमेशा प्रत्याशी कौन आया उसकी चिंता उनको नहीं रहती है, कैसे हमको उनको जिताना है ये बात इनके मन में रहती है और उस प्रयास में यह हमेशा सफल रहते हैं। माननीय एमपी साहब ने गिनाया था जिन लोगों के बारे में, आज मैं समझता हूं कि वह लोग बहुत दिनों से सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब भी आए यहाँ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और संगठन के लोगों ने उन्हें जिताने का काम किया। अब एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है कि किस तरह से 2024 का जो महत्वपूर्ण चुनाव है, ये मामूली चुनाव नहीं है, ये हम सब के लिए करों का चुनाव है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे देश की अन्य पार्टियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, आज सबके लिए यह 2024 का चुनाव चुनौती का चुनाव है। क्योंकि 2024 में अगर पुनः भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई तो मैं समझता हूं कि देश में संविधान में संशोधन हो जाएंगे, हमको आपको जो अधिकार मिला है वह अधिकार से को वंचित कर दिया जाएगा, नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, आगे भी और नौकरियां नहीं मिलेंगी। आज जिस तरह से देश में कानून व्यवस्था का हाल है कि पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, आम लोगों की बात को छोड़ दीजिए, आम लोगों का चलना फिरना भी दुश्वार हो जाएगा। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के तमाम विदेशी कर्जे हमारे ऊपर हो गए हैं, प्रति व्यक्ति मैं समझता हूं कि 25,000 20,000 के कर्जे हैं। एक जमाना हुआ था कि जब 2,000 3,000 तक कर्जा हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद वो कर्जा 30,000 से ऊपर का हो गया है। इन परिस्थितियों में आज देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। इस परिस्थिति में आज हम सबकी जिम्मेदारी है, खास करके उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया। उनके 3-4 प्रदेश हैं, एक उत्तर प्रदेश, एक गुजरात और एक त्रिपुरा है, और जो एक और प्रांत छोटे छोटे हैं जहां से तोड़ फोड़ करके उन्होंने सरकार बनाया है। लेकिन अन्य जगहों पर आज स्थिति है, अन्य दलों की सरकार है या तो कांग्रेस की भी सरकार है। ऐसी परिस्थिति में उनका नजर आपके उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश में यहीं पर अयोध्या, यहीं पर मथुरा, यहीं पर काशी, सारे राजनीतिक समीकरण यहीं पर हैं और दूर है यहीं से जीत कर जाने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है। इस नाते इस उत्तर प्रदेश का महत्व बहुत है और इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के ऊपर देश के सभी दलों ने भरोसा किया है, चाहे वह ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे देश की कोई भी विपक्षी दल हो, सारे लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि अन्य दल में आप देख रहे हैं
बहुजन समाज पार्टी का आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में रह करके काम कर रही है। वो चुनाव में कोई चुनाव के समय आ रही है, उसके पहले उनका कोई कार्यक्रम चाहे कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर के, चाहे आपके विकास के सवाल को लेकर के कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और न उनका संगठन भी आज मेरे से कहीं सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा। आज इस परिस्थिति में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है, उसका जवाब दे सकती है। आज हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे साथी एक दूसरे से किस तरह से साथ मिलकर के एक साथ होकर हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके कैसे हम 2024 के चुनाव में मेहनगर से अधिक वोटों से जिताने का काम करें, इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। जब आपका बूथ ठीक होगा, आपका सेक्टर ठीक होगा, आपका जोन ठीक होगा, आपका ब्लॉक ठीक होगा, आपका विधानसभा ठीक होगी, तब जाकर के हम लोग जो वोट हमारा पिछली बार जो हमारे साथी लोकसभा की बात कर रहे हैं, उस लोकसभा बॉडी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उस बॉडी इलेक्शन में तमाम हमारे ऐसे वोट जो पोलिंगों तक नहीं जा पाए, इसके पहले वो सारे वोट जा करके पोल करते थे। वो किसी कारण वो घरों से नहीं निकले, गांव से नहीं निकले, चाहे वो गर्मी रही, चाहे हम लोग उनको प्रोत्साहित नहीं कर पाए, जिनके कारण हम पौधे में खा गए। लेकिन निश्चित तौर पर वहीं पर हम लोग जब नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे थे तो आजमगढ़ ने रिकॉर्ड बनाया। आजमगढ़ में एक भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 निर्दल उनके जीते हैं, बाकी 11 हमारे, 5 सिंबल पे, 6 हमारे समर्थित और 2 और जो निर्दल जीते हैं वो माइनॉरिटी के साथी हमारे साथी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नंबर नहीं रहा, बल्कि हमारा ही दूसरा नंबर था। वो भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं नहीं दिखाई देती। वो अभी आपके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आज जिस तरह का इसमें प्रदर्शन हुआ आपके क्षेत्र में मेहनगर नगर पंचायत पर की है, 3 बार से यहाँ का रिकॉर्ड है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है 3 बार से लगातार। इन परिस्थितियों में आज जनता के रुझान आपके साथ है। जनता चाहती है समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता में लाने का काम किया जाए। उनका विश्वास है कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश में विकास की लहर पैदा कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ला सकते हैं, महंगाई बेरोजगारी का जवाब दे सकते हैं, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने की बात कर सकते हैं। आज सबका विश्वास है। हमारी आपकी जिम्मेदारी यह है कि कैसे सबको जुड़ाना। हम लोग एक बात से गड़बड़ हो जाते हैं, हम लोग केवल कुछ लोग पार्टी में रह करके ये कहा करते हैं कि देवहानी लोगों को संगठन करना है। बाकी लोग आप बताओ, अन्य जाति बिरादरी के लोग राजभर है, चौहान है, प्रजापति है, अन्य जातियों के लोग हैं, दलित समाज का है, आपका समाज आपको वोट देने के लिए तैयार है, बाकी समाज आपके साथ है। हम इन लोगों को कैसे जोड़ लें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। वोट जब तक आपके साथ नहीं जुड़े तब तक निश्चित तौर पर जिस पैमाने पर आप सफलता चाहते हैं उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। इन वोटों को कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके लिए हमारे प्रभारी जी बताएंगे किस तरह से आप एक दूसरे को कनेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक संगठन का सवाल है, आज ये संगठन आज कोई नई बात नहीं है। कई वर्षों से मेहनगर में यही संगठन, यही साथी एमएलए बनाने का काम करते हैं। कोई पहली बात नहीं है, काम हुआ है। यही संगठन, यही साथी, सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छा काम करते हैं, इसमें किसी में कोई खराबी नहीं। खराबी हमने है, उनको आप खराब बना देते हैं। खराबी हमने है कि हम उनको खराब बना देते हैं। इससे हमको सावधान रहना होगा। हम लोगों हमारे लोगों में एक दूसरे के यहाँ जाकर के शिकायत करने का, एक दूसरे के यहाँ जाकर के अपनी बात रखने का जो काम होता है, मित्रों उससे दूर रह करके
आप संगठन का काम करोगे, आप किसी के पीछे रह करके नहीं सम्मानित हो, आप अपने काम से सम्मानित हो। अगर आपका बूथ जीत गया, आप अपना बूथ जिता लिए, तो आप सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी को। माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, हमारा वही सबसे बड़ा नेता है जो बूथ को जिताने का काम कर रहा है। वो मिनिस्टर लोगों के सामने, बड़े बड़े नेताओं के सामने कहते थे, ये लोग हमारे नेता नहीं है, नेता ये लोग हैं जो हमारे बूथ के प्रभारी हैं, सेक्टर के प्रभारी हैं, जोन के प्रभारी हैं, विधानसभाओं के प्रभारी हैं। इस नाते हम आपसे कहना चाहते हैं, हम सबको जोड़े। अभी आप मैं समझता हूँ कि चौहान समाज के तमाम अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, जमूरियत जी हैं, राजभर समाज के तमाम लोग ऐसे हैं जो जोड़ सकते हैं। हमको इनका इस्तेमाल करना, इनको आगे बढ़ाकर काम लेना पड़ेगा। हमको इनको कहीं कहीं सहयोग करके इनको गांवों में जाकर हम जब चौराहे से नहीं जोड़ पाएंगे। हम लोग गांव में बैठे, चाहे किसी भी जाति बिरादरी के गांव में बैठे और उनको बुला लें। 10-20 लोग मिलेंगे, 25 लोग मिलेंगे, उनके बीच में अपनी बात रख करके अपने संगठन बनाने की बात करिए। और जहां पर आप अपनी टीम बनाइए, जो विधान बूथ की टीम हो, उसमें हर